बताएं। यमुना जैदी। मैं टीवी के लोगों को बहुत कम जानता सबा हूँ। कमर। सबा कमर को इसलिए जानता हूँ क्योंकि वो हमारे सामने आई, हमने मॉडलिंग इकट्ठे की, फिर अदाकारी कैसी? शोज़ किए इकट्ठे, तो इसलिए अदाकारी सबा कमर की पूछ रहे हैं। वो अपने लेवल पे सही काम करती हैं। मायरा खान। मायरा खान भी ठीक है, शी इज़ फाइन, शी इज़ डूइंग वेल। देखें, जितने भी आर्टिस्ट हैं ना, उनमें से अभी फ़िलहाल इस पौध के अंदर कोई ऐसा सिंगल आर्टिस्ट नहीं है कि मैं आपको कहूँ ये बड़ा ज़बरदस्त आर्टिस्ट है। फहद मुस्तफ़ा एक्टर लॉ कराची के अंदर। फिल्म के अंदर कोई प्रॉपर एक्टर है ना, सही प्रॉपर एक्टर, तो वो शान है। ये बात आपको माननी पड़ेगी, बावजूद उसकी फिज़िक चबी है, ये वो पेट वोट सारा चीज़ें, मगर जब वो काम करता है ना तो उसकी कोशिश होती है कि मैं किरदार को निभाऊं जितना भी उसको काम आता है। ठीक है, तो वो पाकिस्तान में सही मानों में फ़िल्म आर्टिस्ट है। ठीक है, तो बाकी ये है कि जितने भी हैं, इस फर्ज या कराची के लोग हैं या और लोग हैं, वो सब फिल्म में उन्होंने अपने आप को फिट किया है। वो फिल्मी मटेरियल नहीं थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने अपने आप को फिल्म में फिट किया है, यानी कि वो फिल्म के काम कर रहे हैं मगर फिल्म का काम नहीं कर रहे, फिल्मों के काम कर रहे हैं। यानी बात समझ रहे हैं, उनका बिजनेस है वो। हाँ। समझ रहे हैं, मगर वो क्रिएटिव कोई ऐसे काम नहीं करते कि जिसको आप देखे कहें कि यार ये बड़ा क्रिएटिव काम है। मैंने आज तक कोई पाकिस्तानी फ़िल्म दोबारा नहीं देखी, मगर पुरानी कुछ ऐसी फिल्में हैं जैसे हीर रांझा हो गया, जैसे रंगीला साहब की एक फ़िल्म थी रंगीला निकाह, ये हालांकि चार्ली चैपलिन की फ़िल्म थी द सिटी एंड द लाइट्स, एंड एक और इस तरह की फ़िल्म थी। ये सारी चार्ली चैपलिन की फ़िल्मों की कॉपीज़ हैं। ठीक है, जो रंगीला साहब ने लिख के उस दौर में बनाई और उनको हिट किया, वो ब्लैक एंड वाइट के दौर में चार्ली चैपलिन ने बनाई थी और वो भी उस वक्त हिट थी, मगर कम लोगों को ये बात पता है क्योंकि लोग उस एरा में मीडियम इतना नहीं होता था। बिल्कुल। तो लोग अब वो कहाँ हॉलीवुड की फ़िल्म कहाँ और पाकिस्तान की फ़िल्म कहाँ आपस में, मगर फ़िल्म वही VCR से देखकर वो लिखी गई थी। वो सीन टू सीन फिल्में चार्ली चैपलिन की कॉपी हैं, और फिर वही फिल्म रंगीला उन्होंने दोबारा बनाई, वो हिट भी होगी 3 दफ़ा। ठीक है, 3 दफ़ा तीनों दफ़ा वो फिल्म हिट हुई, तीनों एक ही फिल्म की डिफरेंट कॉपीज़ थी। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हमने देखी हैं मुआशरे के साथ। तो अभी के लोग ठीक हैं, अपने लेवल पर सही काम बन सकती हैं। किस तरह चेंज आ सकता है अगर आपको हुकूमत का तो मुझे हुकूमत अगर 30 अरब रुपए दे ना, 30 अरब 30 बिलियन पाकिस्तानी, ठीक है, तो ये नहीं कि मुझे सब्सिडी दें, सब्सिडी उसके साथ दें, ये पैसे मैं उनको 4 से 5 सालों में वापस कर दूंगा और फिल्में भी बन जाएंगी। फिल्में भी बन जाएंगी, आपकी सारी इंडस्ट्री डेवलप हो। हिट तो अल्लाह ने करनी है, मगर ये है कि फिल्में आप उस लेवल की बनेंगी। देखें, आप लोग सबसे पहला काम है आपका अपने आर्टिस्टों को बिजी करना, जो जंग लगे हुए दिमाग हैं उनको वापस तेल लगा के काम में लेके आना। ठीक है, ये पहला टारगेट होगा। जब वो काम में आ जाएंगी तो फिर कुछ फिल्में हिट होंगी, कुछ फ्लॉप होंगी। ठीक है, मगर ये है कि मेरा जो कंडीशन है वो ये है कि मैं अपने पैसे उनको वापस कर दूँ, क्योंकि मैंने पीछे फाइनेंस पढ़ा है, एजुकेशन की है 3 साल, तो मुझे पता है कि पैसे को इस्तेमाल करके उससे पैसा कैसे जनरेट करना है। मैंने फिल्म से पैसे नहीं कमाने, फिल्म के काम को स्टार्ट करना है। वंस आई स्टार्टेड दैट, फिर उसके बाद उस रेवेन्यू से आप फिल्म को बनाते रहेंगे। सपोज़ आपकी 20 फिल्में बन रही हैं साल की, मैंने लिमिट रखी है कि सपोज़ मैंने 20 फिल्मों को टारगेट किया है। अब 20 फिल्में तो मैं अकेला नहीं बना सकता, मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक बना लूँगा। ठीक है, मुझे 19 और डायरेक्टर चाहिए जो मुझे फिल्म को बना के दें। ठीक है, तो फिर मुझे वो ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, वो ढूंढने पड़ेंगे, एक पूरी टीम बनानी पड़ेगी। स्टूडियोज़ जो हैं वो पुराने तो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, जो नए चैनल्स के स्टूडियोज़ हैं वो उनसे सब लीज करने पड़ेंगे। ठीक है, सिनेमा जो पुराने हैं वो सब लीज करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं ख़रीद तो नहीं सकता। ठीक है, जो नए सिनेमाज़ हैं उनमें, जो अभी नए सिनेमाज़ हैं उनको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, वो अभी ये टेक्नोलॉजी पुरानी चला रहे हैं। दुनिया में अब लेज़र प्रोजेक्टर की टेक्नोलॉजी है, ऐसे ही लेज़र प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो बहुत महंगी है। ठीक है, तो आपको वो करना पड़ेगा। उसमें कुछ स्पेसिफिक सिनेमाज आपको मॉडल बनाने पड़ेंगे। मॉडल जैसे कि आप एक कराची में बनाएंगे, एक लाहौर में बनाएंगे, एक इस्लामाबाद में बनाएंगे, एक पेशावर में बनाएंगे। उन मॉडल सिनेमाज को देख कर लोग आएंगे और फिर आपको जो नीचे वाले सिनेमाज हैं वो अपडेट करने पड़ेंगे। फिर वो मॉडल सिनेमाज के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उस टेक्नोलॉजी को आप
इम्प्रोवाइज करेंगे मुल्क के अंदर। और इस तरह आपका काम कितने अरसे में ये लगता है अगर 4 से 5 सालों में कंप्लीट हो जाएगी, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। अच्छा, वापस रूटीन पे आ मैंने पूरे का पूरा पेपर वर्क किया हुआ है ना, सारे का सारा काम मैंने इस पे किया हुआ है। बिल्कुल, हुकूमत से हम खुद दरख्वास्त करते हैं जी वो इनके खिदमात लें, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री वापस अपनी पूरी आबोताब के साथ आए। और लोग तो चाहते हैं, वो तफरी चाहते हैं, वो अपनी फैमिलीज के साथ बाहर आना चाहते हैं। इजी ले रहे हैं ना, वो ये नहीं सोचते कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसको ये भी नहीं समझ में आती कि इसने असल में किया क्या है। समझ रहे हैं बात? हालांकि मौलावी में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्लेम किया। वो भी बता दें आज कि वो किस तरह। वो यही ना कि मैंने फिल्म के लिखने से लेके फिल्म के मास्टर प्रिंट तक सारा काम अकेले किया, सिवाय म्यूज़िक मैंने नहीं प्ले किया क्योंकि वो मुझे बजाना नहीं आता, उसके लिए मुझे बहुत टाइम चाहिए सुर और ताल को बजाने के लिए। मगर चूंकि अल्लाह ने मुझे कान दिए अच्छा सुनने के लिए, तो मैं उससे अपना काम ले सकता हूँ। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो मैं कर सकता हूँ और जो जनरेट की जा सकती हैं, मगर ये है कि अगर कैपिटल मिले, अगर सपोर्ट मिले तो बिल्कुल। अदरवाइज समझ लें कि अगर आप मुझे भी वेस्ट कर देंगे तो मैं समझूंगा ये पाकिस्तान इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बदनसीबी है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, जितना मैं जानता हूँ उससे मुझसे उतना मुझसे किसी ने पूछा नहीं, और जितना मैं कर सकता हूँ उतना मुझसे किसी ने काम लिया नहीं। तो ये बात है। अच्छा, एक वाहिद आप हैं, वैसे भी पाकिस्तान में जो पैसा लगाता है वही फिल्म के अंदर हीरो भी होता है, डायरेक्टर भी वो होता है। आपने मोहब्बतां सच्चियां बनाई, ठीक है, पैसा भी लगाया। नहीं, उसमें मैंने पैसा नहीं लगाया, इन्वेस्टर तो ढूंढा ना। इन्वेस्टर मैंने नहीं ढूंढा, वो शहजाद रफ़ीक साहब ने कुछ इन्वेस्टर्स जो हैं वो मिल के, साथ में वीना ने थोड़ी सी अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, वो मेरा ख्याल है वो भी शायद उनको बाउंस बैक कर गई थी। मुझे उसकी टोटल स्टोरी, लेकिन आप हीरो नहीं बने, आप विलन बने। मुझे ये मुझे नहीं समझ आ रही कि देखिए विलन में अगर आप उस फिल्म में से विलन को निकाल देते हैं तो फिल्म 2 टकेगी नहीं है। नहीं है, पूरा विलन का कैरेक्टर जो था समझ रहे, वो पूरी फिल्म उस एक कैरेक्टर ने उठा के रखी हुई है। आप 1 घंटा फिल्म देखें आपके सर में दर्द हो जाएगी, अगर उसमें विलन ना आए तो फिल्म के आते ही विलन का ट्विस्ट है फिल्म में, जो ही वो एंटर होता है फिल्म एकदम चेंज हो जाती है। ठीक है, फिल्म जैसी फिल्म चेंज होती है तो फिल्म जो है लोगों का इंटरेस्ट पकड़ती है। स्टार्ट की जो फिल्म है वो सब समझ लें कि ऐसी है कि आप उसको रिवायती फिल्म है वो, यानी कि अगर आप उसको 3 घंटे की उसी तरह की रिवायती फिल्म बनाते तो फिर शायद वो भी ना चलती, वो भी लोग ना पसंद करते। मगर हर बंदे के लिए, हालांकि उस डायरेक्टर ने इस टीम के अलावा और भी बहुत सारी फिल्में बनाई, सलूट बनाई, ये इश्क़ खुदा बनाई है, वो बहुत सारी फिल्में बनाई शान को लेकर और लोगों को लेकर, साइमा जी को लेकर, मगर कोई भी फिल्म मोहब्बतां सच्चियां के लेवल की नहीं थी। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन थी जो आप कहें कि यार ये मेरा क्रश भी थी? ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने अपने फीमेल आर्टिस्टों के साथ अच्छा टाइम गुजारा है। अच्छा, ये मतलब वैसे होता है ना कि आज बता मैंने ज़्यादा काम चूंकि वीना के साथ किया तो लोग मुझे वीना मलिक के साथ ज़्यादा जोड़ते हैं। नहीं, वो तो जोड़ते हैं, आप बताएं ना, कोई क्रश होता है ना कि दूर से बंदा देख रहा होता है कि यार माशाल्लाह। मुझे आर्टिस्टों में मानूर बलोच बड़ी पसंद थी। मैं जब था मॉडलिंग किया करता था तो मुझे उसकी पर्सनैलिटी बड़ी पसंद थी, एज एन आर्टिस्ट भी, एज अ फीमेल भी। मेरी उनसे कोई इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, मैं उनको बहुत ज़्यादा नहीं जानता, मगर मुझे ज़ाती तौर पे बाय फेस, बाय हाइट लंबी लड़कियां मुझे पसंद थी।